बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फौजी अदालतों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया है, अब उसके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर एक महाज कायम कर दिया गया है। आज सेनेट के अंदर अचानक क्या हुआ है और अब आगे चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा की अदालत के अंदर जो मामलात हैं उनको किस तरह एक नया रुख देने की कोशिश हो रही है, इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। बुशरा बीबी और मोना सिलाई के हवाले से अचानक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, वो भी आपके सामने रखनी है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दामाद को आज बड़ा रिलीफ मिला है और ये रिलीफ क्या है इस पे भी बात करेंगे। और पंजाब हुकूमत को 10 लाख रुपए आज एक शहरी के मुकदमे में जुर्माना हुआ है और ये भी चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा की अदालत के अंदर हुआ है। ये क्या मामला है, इन चारों खबरों की तफसील आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। एक शहरी ने दरखास्त दी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के खिलाफ कि उनकी जमीन पर जबरदस्ती गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया है, जो कि उनकी इजाजत के बगैर, और फिर जो मुआवजा है वो भी रिपोर्टेडली उनको उस तरीके से अदा नहीं किया गया। अब इस पर ये सेशन कोर्ट से होता हुआ, सिविल कोर्ट से होता हुआ ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पहुंचा है। और आज इस हवाले से मैं कादी साहब को अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने एक ऐसा फैसला दिया है जिसकी बुनियाद पर बहुत सारे किसान जिनकी जबरदस्ती जमीनें थोड़े रेट पर गवर्नमेंट हड़प कर लेती है, डराया धमकाया जाता है और दरमियान में जो ब्रोकर हैं वो जो है फायदा उठाते हैं, उनको कम अज कम वो पंजाबी में कहते हैं नथ डाली गई है इस फैसले के अंदर। अब इस जो दरखास्त है पंजाब हुकूमत की उसको ना सिर्फ मुस्तरद किया गया है बल्कि 10 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। और इसके अंदर चीफ जस्टिस की सरबराही में यह 3 रुकनी बेंच था। जमीन मलकियत केस की समाअत की इस दौरान मुकदमात की तवालत देने पर अदालत उज़्मा ने दरखास्त गुजार पर बरहमी का इजहार करते हुए 10 लाख रुपए जुर्माना आयद किया है। यानी ये चूंकि दरखास्त गुजार पंजाब हुकूमत थी, चीफ जस्टिस ने एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि सरकार ने किसी की जमीन पर बगैर इजाजत और बगैर मुआवजा रोड कैसे बनाया। ये वो मामला है जो हमारे गलत उलाम है अवाम के अंदर के, जो चाहे जब भी गवर्नमेंट चाहे तो बगैर किसी को जो है वो मुआवजा दिए वो वहां पे रोड बनाए और मुआवजा भी कम दे मार्केट वैल्यू से, तो ये कम अज कम फैसला इंतहाई आम होगा। अदालत ने पंजाब हुकूमत की अपील मुस्तरद करते हुए जमीन के मालक को 1 महीने में मौजूदा कीमत के मुताबिक मुआवजे की रकम अदा करने का हुक्म दिया है, जबकि पंजाब हुकूमत पर 10 लाख रुपए जुर्माना जो है वो रकम की गई है। और कहा गया है कि इतनी इस तरह के केसेस को जब तवील किया जाता है तो यकीनन जो है वो इंसाफ का कत्ल होता है। ये एक बड़ा आम मामला है। दूसरी तरफ आप देखिए कि एक तरफ तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो कार्रवाइयां हैं वो तेज हो रही हैं। 150 अफराद को पिछले 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद छापे मारे जा रहे हैं ताकि अगले इलेक्शन से पहले जो मुतहर्रिक कारकुनान है उनको किसी भी मुकदमे के अंदर नामजद करके रिपोर्टेडली जेल के अंदर डाला जा सके, ताकि सुनियां उन गलियां और विच मिर्दा यार फिरे। अब यहां पर जो है वो अली साई हैं, ये चीफ जस्टिस लाहौर अमीर हुसैन भट्टी उनके ये दामाद है। और आपको याद होगा एक मरतबा जो मरियम नवाज है उन्होंने एक नून लीग के सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी चलवाया था और तकरीरों के अंदर दामाद हाई कोर्ट का जिक्र भी किया था। चूंकि ये पीटीआई के पंजाब के वजीर थे और ये इनका बड़ा आम रोल था, लेकिन आपको इल्म है कि फैसलाबाद के अंदर ISI के ऑफिस पर एक हमला हुआ और उस हमले के अंदर इनका भी मुबैना तौर पर नाम मौजूद था। लेकिन आप देख रहे हैं कि जब से ये 9 मई के वाकयात हुए और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट का एक दबंग चीफ जस्टिस वो अचानक किस तरह जेर हुआ, लोगों को अगवा किया जाता रहा, इमरान रियाज का मामला आया, बाकी मामलात आए, लेकिन जिस तरीके से वो चीफ जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी जिसका बड़े क्रेडिबिलिटी थी पहले, लेकिन वो खामोश हुआ और उस खामोशी का अब शाखसाना है या मामला कुछ और है। बहरहाल अली साई जो है उनका नाम ECL लिस्ट से आज निकाल दिया गया है। ये बहुत बड़ा रिलीफ उनको दिया गया है। यहाँ पर एक तरफ अली साई जो है दामाद हाई कोर्ट यानी दामाद चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, उनको ये रिलीफ मिला है, तो दूसरी तरफ चौधरी परवेज इलाही और मोना सिलाई के खिलाफ बड़े सख्त अहकाम जारी हुए हैं। उनके तमाम बैंक अकाउंट्स और जायदादें मुंजमद कर दिए गए हैं। जराए ने यह दावा किया कि मोना सिलाई और परवेज इलाही की फैमिली में इमरान के बैंक अकाउंट्स भी फ्रीज किए गए हैं। जराए ने दावा किया है, ये जराए बता रहे हैं जियो न्यूज को, कि FIA लाहौर ने मोनस और फैमिली के 100 से ज्यादा अकाउंट मुंजमद किए हैं।
इन बैंक अकाउंट्स में मुबैना करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा जमा कराया गया था। मुबैना तौर पर करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग ये तो इमरान खान पर भी डाला गया, लेकिन जिस तरह वो फराह खान का एक पासपोर्ट वो फेक निकला है और अहमद नूरानी की स्टोरी के मुताबिक, तो उसके बाद कोई ज्यादा शोर शराबा दूसरी तरफ से नहीं सुना गया। अब यहां पर जो है वो एक तरफ मोना सिराई और दूसरी तरफ इमरान खान की जो एहलिया है बुशरा बीबी, उनका नाम भी ECL में डालने की मंजूरी दी गई है। यानी वो पाकिस्तान नहीं छोड़ सकती, हालांकि वो पाकिस्तान को छोड़ना भी नहीं जा रही, ना इस तरह का कोई मामला है, लेकिन ज़ाहिर है एक खौफ और हरास और बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ये जो टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं इसके अंदर इमरान खान को दबाव में लाना है और किसी भी समझौते के लिए उनको तैयार करने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो किसी भी सूरत के अंदर कोई कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आज की जो बड़ी खबर है, और आप देखेंगे चंद दिन पहले इस्लामाबाद के अंदर आपको इल्म है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से फौजी अदालतों को गैर कानूनी करार दिया गया। यानी इस तनाजर के अंदर कि सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं हो सकता। अब इस मामले पर जो है ये फैसला हदम नहीं हुआ और जस्टिस एजाज उल एहसन की सरबराही के अंदर जो बेंच था उसने ये फैसला दिया और ये काजी साहब इस फैसले से निकल गए। उन्होंने अपने बेंच में ये नहीं लगाया था ताकि पूरी तरह मजीद एक्सपोज वो हो सकते हैं, लेकिन ताकि वो ना हो चुके हैं हालांकि, लेकिन इसके बावजूद लेकिन अब जो है वो 2 दिन पहले कुछ फैमिलीज मुबैना तौर पर शोहदा की फैमिलीज, उनको कहा गया, उनमें बहुत सारों ने कहा कि हमने अगला वोट इमरान खान को देना है, तहरीक इंसाफ को देना है, लेकिन उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और वहां बताया गया कि फौजी अदालतें बड़ी जरूरी हैं। अब चीफ जस्टिस जो काजी फायद ईसा है वो इस हवाले से इकदाम करें, ये फैसला वापस लिया जाए, फौजी अदालतों के अंदर सिविलियन का ट्रायल होना चाहिए। 9 मई के अंदर बड़े जो है वो दहशतगर्द और बाकी जो दहशतगर्द हैं उनका भी ये ट्रायल होना चाहिए। अब एक तो अगर ये फौजी अदालतें सही इंसाफ देती हैं तो बाकी अदालतों को वैसे ही ताले लगा देने चाहिए, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बचती। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यानी काजी साहब को इस तरफ जाते भी हैं तो वो तो फिर एक सीधा आदमी एतमाद है कि काजी साहब आपकी अदालतें इंसाफ फराम नहीं कर सकती, तो लिहाजा ये जो है वो आप अदालतें बंद करें और ये फौजी अदालतों के अंदर ये ट्रायल चलना चाहिए, चूंकि इंसाफ वहां पे होगा, आपकी अदालतों के अंदर तो नहीं होना। ये भी इसका माना लिया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर यह दबाव बढ़ाया जा रहा है और ये करारदाद जो आज पेश की गई है, अगर ये फैसला चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में बेंच ने दिया होता तो यकीनन ऐसा ना होता और नून लीग कभी भी करारदाद ना लाती। लेकिन ये फैसला चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी जो जस्टिस एजाज उल एहसन है जो इंडिपेंडेंट जजेस हैं उनकी तरफ से आया, तो लिहाजा काजी साहब का जो ग्रुप है शायद वो भी चाहता हो कि इस तरह थोड़ा इन जजेस को रगड़ा लगता रहे तो उनके मामलात बेहतर रहेंगे। अब ये आज सेनेट के अंदर जो सेनेटर हैं दिलावर खान, उन्होंने ये करारदाद पेश की है। अब दिलावर खान कौन है ये भी आपको पता होगा। सेनेट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर की। सेनेटर रजा रबानी और सेनेटर मुश्ताक अहमद इन्होंने करारदाद की मुखालफत की है, लेकिन पीपल्स पार्टी नून लीग के सेनेटर्स उन्होंने हमायत की है आज के फौजी अदालतों के अंदर ये सिविलियंस के ट्रायल चलने चाहिए। दहशतगर्दी का जिन पर ठप्पा है दहशतगर्दों के चलने चाहिए। आया 9 मई के वाकयात के अंदर जो लोग मुलव्वस है वो दहशतगर्द है? क्या पुरअमन एहतजाज करने वाले भी दहशतगर्द है? तो दहशतगर्दी की तारीफ जो है वो कहां तक मीडिया फैला रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। अब करारदाद में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानून को दोबारा लिखने की कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पार्लियामेंट की कानून साजी के इख्तियार पर असर अंदाज होने की कोशिश है। पाक फौज पर हमला करने वालों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल आईनी और कानूनी दायरा कार में है। रियासत मुखालफत जलाओ गिराओ और तशद्दुद के मुल्ज़मान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल ऐसे वाकयात की रोकथाम करता है। सेनेट शोहदा के खानदानों के साथ खड़ा है। शोहदा के लवाकिन ने इस फैसले पर अदम एतमाद और गद्दारी के एहसास का इजहार किया है। खदशात हैं मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल की अदम मौजूदगी में दहशतगर्दी की हौसला अफजाई होगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुसल्लह अफवाज और सिविलियन के शोहदा की कुर्बानियों को रायगाह करता है। मिलिट्री कोर्ट्स ने दहशतगर्दी को खत्म करने में अहम किरदार अदा किया है। ये जो मामला है इसके अंदर अगर आप इस तरह पॉलिटिकली जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के खिलाफ हो रहा है अगर वो आप कर भी देंगे ट्रायल तो उस ट्रायल की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि इस वक्त जो बाकी टेररिस्ट हैं उनके साथ अगर आप पॉलिटिकल वर्कर्स को भी
टेररिस्ट बनाकर पेश करेंगे तो मेरा ख्याल है ये जो मामला है वो गडमड हो जाएगा। यानी कुछ लोग तो वो हैं जिन्होंने हाथ से तजावज किया 9 मई के वाकयात के अंदर, लेकिन उसमें कसीर तादाद ऐसे लोगों की है जो पुरअमन एहतजाज के अंदर शरीक थे, लेकिन उन्होंने कोई इस तरह का जुर्म कमिट नहीं किया। लेकिन उनके चूंकि मोबाइल नंबर की लोकेशन वहां की आई और फिर तहरीक इंसाफ के जो लोग नहीं थे उनको भी पूरे पाकिस्तान के अंदर क्रैक डाउन कर लिया गया। तो मजीद इस पर मेरा ख्याल है सवालात खड़े होंगे, लेकिन पार्लियामेंट को इस वक्त अपनी इज्जत तौकीर वकार का कोई लिहाज नहीं है। अगले इलेक्शन में किसी तरीके से हमारा स्कोर सेटल हो, मुखालफत ना करें ताकतवर हल्के, और हमें कुछ ना कुछ भीख में मिले, शायद वो इसी खाते के अंदर उनका जो वो लग रहा है। बाकी पूरी कौम शोदा की फैमिलीज के साथ है, लेकिन उन पाकिस्तानियों जिनके चादर और चारदीवारी का तकद्दस पामाल करके जिस तरह हमला आवर हुए हमारे इदारों के लोग, जिस तरह लोगों को अगवा किया गया, बच्चों को, खवातीन को, बुजुर्गों को, उनका तकद्दस भी कम नहीं है। यानी आम पाकिस्तानियों का तकद्दस के लिए ये पार्लियामेंट वजूद में आई है। क्या इन्होंने उस तकद्दस पे ऐसी करारदाद पास की है? तो ये देखना चाहिए कि जमीर कितना जिंदा है। आप ऐवानों के अंदर तो बैठ गए हैं, आप भीख के अंदर इख्तदार भी ले रहे हैं, लेकिन जो यहां पे गैर कानूनी गैर आईनी तौर पर जिस तरह दूसरी तरफ से हदूद से तजावज करके बच्चों को, खवातीन को, बुजुर्गों को जिस तरह ये मामलात हो रहे हैं, नाजायज तौर पर सियासी वर्कर्स को जिस तरह गिरफ्तार किया जा रहा है और एक पॉलिटिकल पार्टी को सरेआम कुचला जा रहा है, इंतकामी कार्रवाइयां हो रही है, तो बेजमीरी की कोई इंतहा होती है? कोई उस पर भी आपकी करारदाद आई है? आपको लोगों ने, आप वोट लेके चले, आप इनडायरेक्ट आए सेनेटर, लेकिन उस पर भी थोड़ी सी शर्म खाएं और कोई एक आध करारदाद लाएं ताकि आपको इल्म हो कि आम पाकिस्तानियों को जिनके वोटों के जरिए, जिनके टैक्स पेयर के पैसों पे तुम तनख्वाह लेके मराहत ले रहे हो, तो कम से कम उनके लिए भी एक जो है वो करारदाद जरूर पास करें। तो ये करारदाद के अंदर कहा गया जी लार्जर बेंच इसका जायजा ले और फैसले पर अमल किया जाए और ये कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। बाकी सेनेटर मुश्ताक और सेनेटर रजा रबानी उन्होंने इस करारदाद की मुखालफत की है। अब देखते हैं जी इस पे मजीद ज़ाहिर है ये मामलात इंट्रा कोर्ट अपील हो गई है इस फैसले पर, और उसके बाद ज़ाहिर है ये काजी साहब के पास अल्टीमेटली जाएगा और फिर काजी साहब का असल जो कानून और आइन है और इंसानी हकूक हैं वो लोगों के सामने आएंगे। बाकी जो मामलात है आप देख रहे हैं जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।